नमस्कार दोस्तों, धर्म यात्रा भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यात्रा कर रहे हैं शुक्रताल की। तो चलते हैं शुक्रताल। शुक्रताल प्राचीन पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मुजफ्फरनगर के समीप स्थित है। यह संस्कृत महाविद्यालय है। यह स्थान हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित शुक्रताल जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि इस जगह पर अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित, जिनको शाप मिला था कि उन्हें 1 सप्ताह के अंदर तक्षक नाग द्वारा डस लिया जाएगा, उन्होंने महर्षि शुकदेव के श्रीमुख से भगवत कथा का श्रवण किया था। इसके समीप स्थित वट वृक्ष के नीचे एक मंदिर का निर्माण किया गया था। इस वृक्ष के नीचे बैठकर ही शुकदेव जी भागवत कथा सुनाया करते थे। ये वट वृक्ष यहाँ अभी भी विद्यमान है और आश्चर्य की बात यह है कि इस वृक्ष पर कभी भी पतझड़ नहीं आता। इसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। सुखदेव मंदिर के भीतर एक यज्ञशाला भी है। राजा परीक्षित महर्षि से भागवत कथा सुना करते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भगवान गणेश की 35 फुट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित है। इसके साथ ही इस जगह पर अक्षयवट और भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। श्री शिव भगवान की 108 फीट ऊंची तथा माता दुर्गा की भी 80 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। आइए जानते हैं शुक्रताल धाम का इतिहास और इससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं। प्राचीन काल से ही हमारे भारतवर्ष में आस्था के प्रति लोगों का गहरा लगाव रहता है। भारतवर्ष का प्रत्येक हिंदू वर्ग अपनी धार्मिक मान्यताओं को और संस्कृति सभ्यताओं को पूरा करने और उसको सजाने के प्रति हमेशा सहज रहता है। आज हम जानेंगे महाभारत काल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही एक धार्मिक स्थल के बारे में जो आज के समय में भी लोगों द्वारा इसके बारे में सुनने और कहने को मिलता है। राजधानी दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शुक्रताल नामक एक तीर्थ स्थल मौजूद है। कहा जाता है कि इस तीर्थ स्थल की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इस तीर्थ स्थल पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर गंगा नदी में स्नान करके अपने आस्था को पावन करते हैं। मुजफ्फरनगर के शुक्रताल तीर्थ स्थल पर अक्षवट नामक वृक्ष है जो अपनी विशाल जटाएं फैलाए हुए है। यह पावन वृक्ष बहुत ही पुराना एवं प्राचीन काल का है। इस धार्मिक वृक्ष को श्रद्धालु जन पूजते एवं श्रद्धा सुमन करते हैं। इस तीर्थ स्थल पर मोक्ष के लिए समय समय पर भागवत गीता का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर भागवत कथाएं भी कहीं एवं सुनाई जाती। यहाँ का पूरा परिचय एक तीर्थ स्थल के रूप में ही विख्यात है। इस धार्मिक स्थल पर अनेकों प्राचीन मंदिर, धर्मशालाएं, समागम आदि स्थापित किए गए हैं। प्राचीन काल में धर्म स्थल गंगा नदी के बिल्कुल समीप था और वहां से गंगा नदी का प्रवाह हुआ करता था, मगर इस समय में गंगा नदी इस धार्मिक स्थल से काफी दूर हो चुकी है। इस धार्मिक स्थल से मंदिरों का दर्शन करने के लिए काफी सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। सीढ़ियां चढ़ने के उपरांत मंदिर में पूजा पाठ एवं देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। पौराणिक एवं धार्मिक कथाओं के अनुसार वर्तमान काल से करीब 5000 साल पूर्व में महाभारत के काल में हस्तिनापुर के तत्कालीन महाराज पांडव वंशज राजा परीक्षित को एक श्राप मिला हुआ था। उस श्राप से राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों एवं स्वयं सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीपद भागवत कथा का आयोजन किया था। कहा जाता है कि राजा परीक्षित के द्वारा एक अनजाने में गलती हो गई थी, जिससे उनको एक ऋषि के पुत्र ने सर्प मृत्यु का श्राप दे दिया था। श्री सुखदेव मुनि ने पांडव वंश के राजा परीक्षित को श्राप मुक्ति हेतु अक्षवट वृक्ष के नीचे 88,000 ऋषि मुनियों के साथ श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी और राजा परीक्षित को श्राप से मुक्ति दिलाई थी। शुक्रताल के धार्मिक स्थल पर प्राचीन काल से ही विराजमान वट वृक्ष की पूजा अर्चना आज भी हिंदू श्रद्धालु लोग करते हुए नजर आते हैं। यह धार्मिक वृक्ष आज भी अपनी मान्यताओं और अपनी मनमोहक छटा विराजे हुए इस स्थल का धार्मिक महत्व बनाए रखे हुए है। इस वट वृक्ष से संबंधित यदि हम बात करें तो कहा जाता है कि
जब सभी वृक्षों के पत्ते सूखकर जमीन पर गिरने लगते हैं तब भी यह वृक्ष हरा भरा रहता है, यानी इस धार्मिक वृक्ष के पत्ते कभी भी नहीं सूखते। इस वृक्ष से संबंधित यदि मैं आपको एक बात और बताएं तो पता चलता है कि यह वृक्ष बहुत ही विशाल है और विशाल होने के बावजूद भी इसकी जटाएं उत्पन्न नहीं होती, और यह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। यह वृक्ष प्राचीन काल का होने के बावजूद भी बहुत ही नया और जवान किस्म का नजर आता है। इस धार्मिक स्थल के बारे में यदि हम आपको और बताएं तो इस धार्मिक वृक्ष के लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक कुआं है और लोगों के अनुसार यह पांडव कालीन काल का कुआं है। इस धार्मिक स्थल के स्थानीय निवासी बताते हैं कि यह बहुत ही प्राचीन एवं धार्मिक स्थानों में से एक है। इस धार्मिक स्थल की पूजा अर्चना और दर्शन करने हेतु कई श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं। पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद बताते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु आकर श्रीमद् भागवत गीता एवं सत्यनारायण भगवान की कथा भी 1 हफ्तों तक कहते हैं और सुनाते हैं। इस स्थान पर आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु इस धार्मिक वृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवत गीता और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु अपने सच्चे हृदय से यहाँ इस प्राचीन एवं धार्मिक वट वृक्ष के नीचे धागा बांधकर कोई भी मनोकामना मानेगा तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और जो भी श्रद्धालु सच्चे हृदय से यहाँ बैठकर सत्यनारायण भगवान या श्रीमद् भागवत कथा को कहता है या सुनाता है या सुनता है तो वह परम मोक्ष को भी प्राप्त होता है। हमारे देश में ऐसी बहुत सी धार्मिक विरासत है, धरोहर है, जो अपने अंदर विशाल, अद्भुत एवं अविश्वसनीय शक्तियों को लेकर विराजमान है, मगर आज हमारे देश में कहीं न कहीं एक अवश्य कमी दिखाई देती है कि लोग इन प्राचीन विरासत और पौराणिक धरोहरों के प्रचार प्रसार हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। आज हमारे देश के प्रत्येक नागरिक और सरकारों का कर्तव्य बनता है कि प्राचीन धरोहर एवं प्राचीन धार्मिक स्थल आज जो भी मौजूद हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे अनजान श्रद्धालु अपनी आस्था को और भी बढ़ा सकें। आज हमारे देश में धार्मिक आस्था को और भी उजागर करने की आवश्यकता है। हमारे देश में हमारी संस्कृति एवं आस्था के लिए विश्व विख्यात है। आज के समाज में हमें आवश्यकता है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपने धार्मिक सभ्यता और प्राचीन काल की धरोहर की रक्षा करे। हमने इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप सभी लोगों को इस धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी प्रदान की और इसका प्रचार प्रसार हमने अपने स्तर पर करने की कोशिश की है। आज हम आपसे यह निवेदन करते हैं, यह वीडियो अपने मित्र जनों परिजनों के साथ शेयर करना। आप जितना भी इस वीडियो को फैलाएंगे, इस धार्मिक स्थल के बारे में लोगों को बताएंगे, तो इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल हो सकेगी कि भारतवर्ष में कितने सारे धार्मिक स्थल हैं, जहाँ जहाँ उनकी मान्यताएं हैं, क्या क्या परंपराएं हैं, उनकी कहानी कथा क्या है। हमारा उद्देश्य आप सभी लोगों को अपने धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी देना है। बोलो गंगा मैया की जय।